अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सादिया अली बलोच। मैंने आप लोगों से जो है ये वीडियो शेयर करनी है ताकि आप लोग मेरे जो कोर्स है जो ऑफर मैं कर रही हूँ उसको आप समझ सके रिगार्डिंग द कोर्स, इट्स ड्यूरेशन, इट्स कॉस्ट, एवरीथिंग, इट्स डिटेल्स. So let me introduce myself. I have done FCPS in Gynae and Obs recently, and I am an aspirant for MRCUG3. And जो मेरी publications हैं, that is you all been knowing CRISP Recalls was my first publication, and the second edition will be by the name of Mastering OB-GYN. That will be the second edition. Inshallah, by the end of this month, it will be in your hands. अब बात करते हैं थोड़ा अपना जो है कोर्स के बारे में कि हम जो है कोर्स में क्या ऑफर कर रहे हैं. कोर्स में ये है कि मैं बताती चलूँ कि हमारा एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज द बैच एस, एंड वो सेकंड मॉड्यूल में पहुंच चुके हैं, दैट इज जनरल गायनी. We have started that from the 15, but मुझे फील हुआ कि early pregnancy module was a little bit tough, so और एक दूसरे को समझने में, आपस को orient होने में we took time, and now it's taking good speed पकड़ी है ग्रुप ने, and they all are performing very well. इसी 15 days में I as a mentor am feeling they have improved a lot. The way they present, उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स, हर एक बंदे को इंडिविजुअली टाइम देना, उसकी मिस्टेक्स को सुनना, उसकी क्वेरीज को, वी ट्राई टू सॉल्व दैट आउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से. अब जब मैं एग्जाम प्रिपेयर कर रही थी तो आप यकीन करें मुझे फील होता था कि देयर इज अ गैप, कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है एक टीचिंग में जो इन्वॉल्व होनी चाहिए. आपका एक जो इतनी मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में, हम बीइंग अ फीमेल वी हैव अ फैमिली, सिर्फ एक फैमिली नहीं, हम अपनी फैमिली, हस्बैंड की फैमिली, माँ की फैमिली, सबको हम एक टाइम में 3-3, 4-4 फैमिलीज, और 5वां सबसे ऊपर के हमारा एग्जाम्स, हमारी पढ़ाई. सो वी आर ऑलरेडी इन सच अ सिचुएशन कि हम इतना अकोमोडेट नहीं कर सकते हम अपने आप को और प्रेशराइज और बर्डनाइज करें. So here is the only solution for you all guys. I have provided and I have tried to organize my course in such a way कि आपको तमाम चीज़ें जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे प्रोवाइड की जाएं, और सिर्फ प्रोवाइड ना की जाएं, आपसे बार बार उनकी प्रेजेंटेशंस करवाई जाएं टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, टिल द एंड ऑफ जो लास्ट डे है आपका एग्जाम्स का, उस टाइम तक आपको इतना एम्पावर किया जाए कि वो नहीं कहते कि आई कॉल माई स्टूडेंट्स एज माई सोल्जर्स. मेरे शेर जो तैयार हो के जब मैदान में जाएं तो नो वन इज गोइंग टू बीट देम, एंड इट इज ओनली पॉसिबल. ये दो तरफा एक मेहनत होती है, एक मेंटोर आपके साथ करता है और एक स्टूडेंट जो खुद कर रहा होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट वेरी वेरी रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स. तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो आगे भी ज्वाइन करेंगे दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सिमिलर फैशन. अब बताती हूँ मैं कि कोर्सेज को हमने जो है इस तरह से डिवाइड किया है कि आप कोई भी लेक्चर कंसीडर कर लें. जैसे कि हमारे पास है एमेनोरिया के रिगार्डिंग जो है पूरी उसकी एमेनोरिया है क्या, उसकी वीडियो लेक्चर, पहले उस चीज़ का लेक्चर, फिर उस चीज़ के नोट्स, और लेक्चर्स हमारे सारे शेयर होते हैं यूट्यूब पे. यूट्यूब के थ्रू जो है हम अपना लिंक अटैच करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम बहुत से टाइम पे जो है हमारे साथ इश्यूज क्रिएट करता है और जो है वीडियोस जो है अपलोड नहीं होती हैं. तो जो है हम डायरेक्टली फिर अपना लिंक यूट्यूब के थ्रू किया हुआ है, बट इट विल बी फॉर द पेड मेंबर्स ओनली. आई हैव प्रोवाइडेड फ्यू लेक्चर्स फॉर द इंट्रोडक्शन, बट रेस्ट ऑफ देम विल बी फॉर ओनली पेड कैंडिडेट्स. डेफिनेटली दे आर पेइंग, सो दे विल ओनली गेट द बेनिफिट. अब आती है बात टॉपिक्स की. तो जो सेकंड बैच हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल. कोर्स मॉड्यूल वाइज जाता है, डेली की क्लासेस होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं. आई ट्राई टू इंगेज स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं इवन फ्लेक्सिबल टाइम उनके साथ अरेंज कर लूँ जिसमें वो अवेलेबल हों और उनको मैं सुन सकूँ. प्रेजेंटेशन इज द ओनली की टू सक्सेस, नोट्स आर नॉट. मैं नोट्स बेशक प्रोवाइड करती हूँ. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यू टेक दिस इम्परफोरेटेड हाइमेन एज सिनेरियो के एक उसकी एग्जामिनेशन पे और इवैल्यूएशन एंड एनेस्थीसिया पे आपको क्या नजर आ सकता है, अल्ट्रासाउंड पे क्या नजर आ सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो दिखता कैसा है,
और जो है उसकी स्पेशली जो हायर लेवल इन्वेस्टिगेशंस जैसे MRI वगैरह है उन पे उनकी फाइंडिंग्स क्या है। इसी तरह से सेम आप देख सकते हैं मेरा दूसरा सैंपल है एशरमैन सिंड्रोम का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेशन है जो कि आता है कई दफ़ा, और इसको हमने हर एंगल से करने की कोशिश की। We tried to solve it by different ways. हमने स्टेरोसेल एंजियोग्राफी, उसकी फाइंडिंग्स, उसकी DD से स्टार्ट करके उसकी स्ट्रक्चर डिस्कशन एंड उसकी काउंसलिंग तक we have done it all. Everything is provided in the notes that are available on the group for paid members only. तो ये सारी चीजें हमने समझो इतना इसको रिलैक्स कर दिया है। आपके पास वीडियो लेक्चर है, आपके पास नोट्स है एंड आपके पास जो है प्रेजेंट करने का मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। सो दैट इज द वे कि आप इंशाल्लाह किस तरह से अपनी चीजों को जो है वो ग्रिप कर देते हैं, आपको वो कितना प्रोवाइड हो जाता है। अब देखिए MRKH इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस तरह के कई टॉपिक्स हैं हमारे पास जो कि आर काइंड ऑफ यू नो डिस्कशन टॉपिक जिसमें आपको बहुत क्रिस्प चीजों को याद रखना होता है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उनको बता सकूं कि अगर प्राइमरी एमिनोरिया की पेशेंट प्रेजेंट करती है तो हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं। सबसे पहले तो एमिनोरिया दैट लीड्स टू प्राइमरी एमिनोरिया, सवालात पूछने पे क्या हिस्ट्री लेनी है, कैसे डायग्नोज करना है, कैसे हम जो है अपनी फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। जब फाइनल पे पहुंचते हैं उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। अब उसकी मैनेजमेंट इवन उर्दू में और इवन उसके जो है इम्पोर्टेंट टेबल्स जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि मेरी बुक का एक हिस्सा है। यू विल गेट देम ऑल कि क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, उनकी क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि ये है उनका सक्सेस रेट क्या है, उनका फॉलो अप हम कैसे करेंगे। आई हैव ट्राइड कि आपको किसी भी एस्पेक्ट से बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। सो सेम इज द केस कि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस पे अगर आप जाते हैं, जैसे अभी हमने शेयर किया था इम्परफोरेटेड हाइमेन वगैरह, उनकी कैसे आप जो है हिस्ट्री लेंगे, कैसे एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स मिलेंगी आपको, कैसे अल्ट्रासाउंड मिलेगा, ऑर्डर क्या करना है, इन्वेस्टिगेशंस में ढूंढना क्या है, एग्जामिनर से मांगना कैसे है अपने इन्वेस्टिगेशंस को, DDs कैसे बनानी है, जस्टिफिकेशन कैसे करनी है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है DDs की, ये सारी जो है आपको नोट्स में मिलेंगी। देन हाउ यू विल मैनेज इट, मैनेजमेंट का पूरा प्लान किस तरह से मैनेज करना है इसको, इवन जो है उसको कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उसकी जो है मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो इंट्रा सर्जिकल टेक्निक्स क्या है, केयर कैसे देंगे, कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी की क्या हो सकती हैं, ये सारा जो है इवन उर्दू में इसी तरह से प्रोवाइड किया है हर स्टेशन। So that is a brief introduction to my course. Those who want to join are most welcome. Inbox me. Total जो है फीस पूरे कोर्स की till exams is 20,000 and 100% topics are included. Even जो recalls के नहीं है और जो possible है कि recalls होंगे, they all are included. Even जो हमारा ऑब्स्टेटिक्स का है उसमें स्पेशली जो है मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वी हैव वेरी एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह एग्जामिनर्स जो मेरे कोलीग्स हैं, दे आर CPSP एग्जामिनर्स एज वेल, सो दे विल बी पार्ट ऑफ द मॉक इंशाल्लाह। और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो उनमें उनकी एक्सपर्टीज है दे विल टीच अस थ्रू आउट द कोर्स, जो हमारे स्टेशंस पे आएंगे वो प्रेजेंट करेंगे। सो ये दैट वाज द होल कोर्स व्हिच आई वाज ऑफरिंग यू। और अगर आप ये सोच रहे हैं बुक आ जाएगी तो पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बुक कभी भी जो है आपकी प्रेजेंटेशंस और जिसने लिखी है वो आपको बता सकता है बेसिक कि क्या चीज़ को आपने कैसे लेके चलना है। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे, अदरवाइज आप उसमें ही घूम जाओगे। बुक्स हज़ारों हैं, इस टाइम भी मार्केट में हज़ारों बुक्स हैं, बट जब आप बुक वाले लिखने वाले के साथ चलते हो दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू। खैर मेरा आखिर में एडवाइस, अपनी ज़िंदगी आसान बनाए, अल्लाह आपको कामयाबी दे। चाहे आप मुझे ज्वाइन करते हैं, चाहे जिस किसी को भी ज्वाइन करते हैं, चाहे आप खुद पढ़ते हैं, ऑलवेज अल्लाह आपको कामयाबी दे, खुशियाँ दे। मुझे दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। एंड that was all regarding the
introduction of the course. Thank you so much, and